हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इस कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में जानकारी करेंगे और जो कंपनी का Q4 का रिजल्ट आया है उसके बाद मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है उस पर बात करेंगे और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान पर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ प्रमुख पैरामीटर के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का जो पी है वो 21.1 है, इंडस्ट्री का पी 22.0 देखने को मिल रहा है। तो पी के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी अभी फेयर वैल्यू के आसपास काम कर रही है। ROC 127 है और ROE 132 है। ये दोनों पैरामीटर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये डाटा जो है ROC और ROE ये ट्रिपल डिजिट देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो ये 0.20 है, यानी कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो ये 52.0 है, यानी ये भी बहुत ही स्ट्रांग है। पीजी रेशियो की बात की जाए तो ये पैरामीटर थोड़ा सा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये एक से बहुत ज़्यादा 2.12 के आसपास है और किसी भी कंपनी का पी रेशियो एक या उससे कम या उसके आसपास होता है तो अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल बात की जाए दोस्तों तो कंपनी के अभी तक हमने जितने पैरामीटर देखे हैं वो एक ग्रोथ कंपनी के हिसाब से बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका कोई भी स्टेक प्लेज नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, के सॉल्व इंडिया लिमिटेड एक आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देवोपस और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रदान करती है। कंपनी मुख्य रूप से विदेशों के क्लाइंट, खासकर अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को सेवाएं देती है। यानी ये कंपनी है तो भारत की, लेकिन ये जो सर्विसेज दे रही है ये भारत के बाहर ज़्यादा सर्विसेज दे रही है, खासकर अमेरिका और यूरोप में। अभी जब दोस्तों अमेरिका की तरफ से बहुत सारे टैरिफ लगाए गए थे तो इस कंपनी का बिजनेस सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सॉल्व होते हुए देखने को मिल रही हैं। तो इससे कंपनी का जो ग्रोथ है वो फिर से अपने लाइन पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का मुख्य बिजनेस मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज के साथ कस्टम सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप विकसित करती है। यह कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी समाधान तैयार करती है। तो दोस्तों, ये कंपनी जैसे किसी भी कंपनी को ऐप की ज़रूरत होती है तो उसको विकसित करती है, किसी वेब एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है तो उसको विकसित करने का काम करती है। तो ये डिमांड के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऐप, वेबसाइट कस्टमाइज और बनाने का काम करती है। दूसरा है बिग डाटा एंड क्लाउड सर्विसेज। कंपनी विभिन्न तकनीकों पर काम करती है, साथ ही AWS और क्लाउड माइग्रेशन सेवाएं भी देती है। तीसरा दोस्तों, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन के साथ अपने कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी बनाती है जिन्हें सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेचा जाता है। इससे कंपनी को रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। तो दोस्तों, ये था कंपनी का कोर बिजनेस। दोस्तों, इस कंपनी की खासियत क्या है? तो कंपनी की खासियत यह है कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में मजबूत पकड़ रखती है और कई ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की सर्टिफाइड पार्टनर भी है। कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, किस किस सेक्टर में? तो वो जो सेक्टर हैं वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, ई-कॉमर्स, टेलीकॉम, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ये दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो के सॉल्व का बिजनेस मुख्य रूप से प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सब्सक्रिप्शन इनकम पर आधारित है। ये दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो हाई मार्जिन आईटी बिजनेस, विदेशों से ज़्यादा रेवेन्यू, एसिड लाइट मॉडल, तेज़ी से बढ़ता डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट। जोखिम की बात की जाए इस कंपनी में जोखिम क्या है दोस्तों? तो अमेरिका, यूरोप की आईटी स्पेंडिंग पर निर्भरता, बड़े आईटी कंपनियों से कंपटीशन, स्किल्ड एम्प्लॉय को बनाए रखना। ये दोस्तों कंपनी के Q4 के रिजल्ट की बात की जाए तो एक साल पहले यानी मार्च 2025 में जो कंपनी की इनकम थी वो 33.46 थी, जो कि अभी बढ़कर
42.11 देखने को मिल रही है, यानी कंपनी के इनकम में एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ये 9.10 से बढ़कर 12.0 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि एक साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27.20% था, जो कि बढ़कर 28.50 के आसपास देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट एक साल पहले 6.42 था, जो कि अभी 9.20 के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो ग्रोथ इसके इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिली थी, वो ग्रोथ इसके नेट प्रॉफिट में देखने को नहीं मिल रही है। उसके पीछे का रीजन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल पहले जो अदर इनकम थी 0.16 थी, अभी 1.37। एक साल पहले इंटरेस्ट जो कंपनी दे रही थी वो 0.14, अभी 2.23, और जो डिप्रिसिएशन था एक साल पहले 0.756 था, वो बढ़कर 8.85 देखने को मिल रहा था। इन सब के कारण नेट प्रॉफिट में उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा था Q4 या FY26 का। दोस्तों, रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट की तरफ से एक कमेंट्री जारी की गई है। इस कमेंट्री में मैनेजमेंट के द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, अब हम वीडियो में उस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, केसॉल्व इंडिया लिमिटेड के Q4 FY26 कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कंपनी की मजबूत ग्रोथ, AI स्ट्रेटेजी और फ्यूचर एक्सपेंशन पर काफ़ी सकारात्मक टिप्पणी दी है। Q4 FY26 मैनेजमेंट कमेंट्री की बात की जाए तो FY26 में कंपनी पहली बार 150 करोड़ से ज़्यादा एनुअल रेवेन्यू हासिल किया। FY26 रेवेन्यू लगभग 162.7 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर करीब 12% ग्रोथ दिखाता है। Q4 FY26 में रेवेन्यू लगभग 43 करोड़ रहा, जिसमें 29% ईयर बाई ईयर ग्रोथ देखने को मिली। पैट भी करीब 65% बढ़कर 9.7 करोड़ पहुंच गया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपनी अब AI फर्स्ट कंपनी बनने पर फोकस कर रही है। AI डाटा इंजीनियरिंग, सेल्स फोर्स और ओडो सोल्यूशन में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंपनी ने बताया कि US और यूरोप के क्लाइंट से लगातार नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रिपीट बिजनेस मजबूत बना हुआ है। मैनेजमेंट के अनुसार AI और ऑटोमेशन आधारित सॉल्यूशन फ्यूचर ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइव होंगे। कंपनी इंटरप्राइज क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट रेडी AI सॉल्यूशन डेवलप कर रही है। Q4 में मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रहा, क्योंकि कंपनी ने हायरिंग, ब्रांडिंग और AI कैपेबिलिटी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। इसके बावजूद मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैनेजमेंट ने बता दिया कि मार्जिन में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। कंपनी ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन, खासकर US मार्केट में सेल्स प्रेजेंस मजबूत करने की बात कही है। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए हेल्दी डिमांड पाइपलाइन और डबल डिजिट ग्रोथ आउटलुक बनाए रखा है। AI क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस में अपॉर्चुनिटी मजबूत बताई गई है मैनेजमेंट की तरफ से। दोस्तों, यदि कंपनी की P&L की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ईयर वाइज ईयर रेवेन्यू है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2025 में मार्च 2021 की बात की जाए 24 करोड़ था, उसके बाद ये बढ़कर 161 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कंपनी का इनकम ईयर वाइज ईयर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ये 11 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ तक पहुँच चुका है। यदि नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है और नया नया इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसके कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 3 सालों में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 35 करोड़ की रेंज में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो रेवेन्यू देने लगेंगे, तो कंपनी का जो खर्चा है वो थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिलेगा। तब वहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो और अच्छी तरीके से बढ़ेगा। यदि नेट प्रॉफिट में बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास रिजर्व 17 करोड़ है, और बोरिंग की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ है। और यहीं एक साल पहले की बात की जाए दोस्तों तो रिजर्व 10 करोड़ था और बोरिंग 14 करोड़ थी। लेकिन अभी यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है और कंपनी का जो रिजर्व है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसके सापेक्ष बोरिंग बहुत ही कम देखने को मिली। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है आज के समय में।
यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास जो स्टेक देखने को मिल रहा है वो 58.92% के आसपास स्टेक देखने को मिल रहा है, और एक क्वार्टर पहले 58.94 था। यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर ने हल्की सी सेलिंग की है। यदि एफ आई के स्टेक की बात की जाए तो एफ आई ने भी यहाँ पर सेलिंग की है, और एक क्वार्टर पहले उनका स्टेक 0.12 था जो कि घटकर 0.08% देखने को मिल रहा है। DI का स्टेक सेम है, एक क्वार्टर पहले 0.01 था, अभी भी 0.01 ही देखने को मिल रहा है। पब्लिक के स्टेक की बात की जाए तो पब्लिक का स्टेक हल्का सा इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल चेंजेस की बात की जाए तो यहाँ पर निगेटिव चेंज देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान को लेकर। ये दोस्तों केसाल्व इंडिया लिमिटेड का फ्यूचर ग्रोथ प्लान मुख्य रूप से AI, क्लाउड, बिग डाटा, एंटरप्राइज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं पर आधारित है। कंपनी आने वाले वर्षों में खुद को एक AI फर्स्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी के रूप में स्थापित करना चाहती है। कंपनी का सबसे बड़ा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव AI सलूशन पर है। मैनेजमेंट के अनुसार दुनिया भर की कंपनियां ऑटोमेशन और AI अपनाने पर तेज़ी से खर्च कर रही हैं। इसी ट्रेंड का फ़ायदा उठाने के लिए केसाल्व इंटरप्राइज क्लाइंट के लिए AI पावर्ड एप्लीकेशन, चैटबॉट, डाटा एनालिटिक और ऑटोमेशन टूल विकसित कर रही है। इससे आने वाले वर्षों में हाई मार्जिन प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी। दूसरा बड़ा ग्रोथ ड्राइव क्लाउड और बिग डाटा सर्विस है। आज कई कंपनियां अपने पुराने IT सिस्टम को क्लाउड पर माइग्रेट कर रही हैं। केसाल्व AWS, अपेच, काफका, इलास्टिकसर्च और स्पार्क जैसी टेक्नोलॉजी में मजबूत एक्सपर्टीज रखती है। कंपनी इसी कैपेबिलिटी के आधार पर BFSI, हेल्थ केयर, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में नए क्लाइंट जोड़ना चाहती है। कंपनी रिकरिंग रेवेन्यू बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। इसके लिए केसाल्व अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सोल्यूशन पर का विस्तार कर रही है। रिकरिंग इनकम बढ़ने से फ्यूचर अर्निंग ज़्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बन सकती है। इंटरनेशनल एक्सपेंस भी ग्रोथ स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी खासकर अमेरिका और यूरोप में अपनी सेल्स प्रेजेंस मजबूत कर रही है, क्योंकि वहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI अडॉप्शन की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि डेवलप्ड मार्केट से लार्ज साइज डील्स मिलने की संभावना ज़्यादा है। कंपनी एम्प्लॉई स्ट्रेंथ और टेक्निकल कैपेबिलिटी बढ़ाने पर निवेश कर रही है। AI इंजीनियर्स, क्लाउड स्पेशलिस्ट और डाटा प्रोफेशनल्स की हायरिंग फ्यूचर डिमांड को पूरा करने में मदद करेगी। इसके अलावा कंपनी पार्टनरशिप और सर्टिफिकेशन के जरिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती है। हालांकि कुछ जोखिम भी मौजूद है। IT सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बड़ी कंपनियां भी AI सेगमेंट को एग्रेसिवली निवेश कर रही हैं। साथ ही US इकोनॉमी स्लो डाउन या IT स्पेंडिंग में कमी आने पर ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर केसाल्व इंडिया लिमिटेड का फ्यूचर ग्रोथ प्लान हाई डिमांड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यदि कंपनी AI, क्लाउड, एंटरप्राइज, डिजिटल सर्विस में अपनी मजबूत पोजीशन बनाए रखती है तो अगले 3 से 5 वर्षों में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओवरऑल बात किया दोस्तों तो कंपनी में आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यदि कंपनी ने जिस तरह से प्लान बनाया है उस तरह से सब कुछ एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक